इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड डेरिवेटिव के टॉपिक पे हम काम करेंगे। जी एग्जाम्पल 2। द डेरिवेटिव फंक्शन। जी स्टूडेंट, चले अजान की सादत भी जो है हमने लेक्चर से पहले स्टार्ट कर सुन ली है माशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये दुआ है मेरी कि ये जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, डेरिवेटिव है फंक्शन का भी, और उधर से ही उस जो स्लोप निकलेगी डेरिवेटिव से वहीं से आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को ग्राफ के साथ कैसे अटैच करना है तो आपको बहुत अच्छी समझ आए। आमीन। हर दफा काम से पहले जरूर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें या दुआ दिल में कि या अल्लाह अच्छी समझ आए, जब मैं पढ़ रहा हूँ कम वक्त में ज्यादा अच्छा समझ आए। आमीन। अच्छा जी, अब है डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में जी हम बात करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने आपसे जो अभी लास्ट क्लास को टीच किया है उनका जो लिंक्स होंगे वही मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। वो प्रीवियस मतलब एक ही काम का जो मैंने आपको डबल काम करवाना था तो जो उसका एक पार्ट है, यानी समझे आप दोनों क्लासेस के जो लेक्चर्स की वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं ना वो मैं उस क्लास को भी सेंड करूंगी और आपको भी, क्योंकि आप सबका एक ही कोड है। और इसके अलावा आप लोगों की एक ही क्लास होती है जो कि दो डिफरेंट सेक्शंस को हम टीच करते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल नंबर 1 कर चुकी हूँ और अब आपको करवाऊंगी एग्जांपल नंबर 2। another function, I have to take the another function and apply the equation of the tangent line on the same graph। ये आपको कैसे आपने करना है, आपको ग्राफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स जो है वो हमने की हुई है। तो अब जस्ट लाइक है कि इसके दो पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के देखिएगा, फाइंड द, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? सबसे पहले मैं कंफर्म कर लूं, स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट आपको? यस मैम। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव लेंगे और इसको लिमिट अप्लाई करते हुए आपने कैसे डेरिवेटिव लेना है ये चीज होगी, और उसी के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लगाएंगे। और फिर मैं आपको ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ था, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y होता है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपके पास एक ग्राफ है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। इनका एक पॉइंट सिमिलर होता है, ठीक है। वो टचिंग पॉइंट जो है, दिस टचिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व इज कॉल्ड द tangent। if there are the two cutting points then we say it is the secant। ठीक है, secant फिर कहलाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको करवानी है। ये थोड़ा सा उसका प्रोसीजर जो राइट अप किया हुआ है। तो ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। और हमने इसका जो ग्राफ है उसकी डिस्कशन भी करेंगे, या एग्जाम्पल नंबर 1 एंड इसके अलावा और कौन सी सूटेबल एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं जो कि आपको कराई जा सकती हैं। चलें एक्स क्यूब माइनस एक्स कर लेते हैं, हम इसी को कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप देखें कि आपने जब आपके पास ग्राफ ड्रॉ होगा तो हो सकता है कि आप इसके बाद ना इस वाले पॉइंट के बाद इसको इस तरह सीधा ही ले जाएं, ठीक है। खैर देखते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ द क्या पॉइंट निकलता है। एग्जाम्पल 2 हम इसमें करते हैं कि उसने कहा है कि एफ और एफ डैश, उसने अच्छा यहाँ पे उसने बात की है कि एफ और एफ डैश को आप ड्रॉ करें, यानी कि एक ग्राफ जो है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स है और दूसरा जो है उसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 1। उसने दो ग्राफ को ड्रॉ किया है, ठीक है।
लेकिन जो पहली वाली इक्वेशन थी उसके अंदर उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को, मैं अभी एक मिनट देख लूं कि जो है, चले नहीं, खैर मेरा ख्याल है मैं इसमें ना आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी और उसी के हिसाब से जो है हम चलते हैं। अच्छा जी, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये मैं एफ और एफ डैश तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा कि इनका रिलेशनशिप दोनों ग्राफ्स का शो हो जाए, लेकिन मैं बी और सी पॉइंट जो है वो इसके आपको दूंगी। और यहाँ पे इन्होंने कोई और गिवन पॉइंट नहीं मेंशन किया हुआ। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको देख लेते हैं फिर। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स जी। एग्जाम्पल नंबर है 2 आपके पास है, और ये है एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द डेरिवेटिव द फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड आपका पॉइंट है दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए एफ ऑफ एक्स है आपके पास, इसको आप वाई भी कहते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, मैम अटेंडेंस हो तो नहीं चुकी? जो स्टूडेंट मैं अभी जो है ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना वो आपके क्लिक्स लेती जा रही हूँ कि कोई स्टूडेंट एंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है, मुझे पता चले। बाद में जो है उनको सम अप करके उन्हीं स्क्रीनशॉट्स जो मेरे मेरे सामने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं कि कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, उनके विद नेम्स एंड आईडीज जो है वो मेरे सामने शो हो रहे हैं। जैसे इस वक्त क्लास में देर आर 31 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो आपकी क्लास जो है वो 50 के राउंड अबाउट है, तो फिर 20 स्टूडेंट्स की एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे उनको कहें कि कर लें। हाँ, ये आलतू कि ये आप लोगों को शेयर तो हो जाएगी, वो नहीं मैं कह रही, शेयर तो आपके साथ इसका रिकॉर्डेड जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आपके साथ शेयर तो मैं कर दूंगी इसको। लेकिन ये है कि अटेंडेंस जो है ना वो आपकी नेसेसरी है कि आप ताकि ना ऑनलाइन क्वेश्चनिंग करें। इसके अलावा ऑनलाइन क्वेश्चनिंग के अलावा कोई और स्टूडेंट भी अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी टीचर के साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। तो इसलिए अटेंडेंस जो है ना उसके लिए आप बाकी स्टूडेंट्स को भी लाजमी कहें कि अपनी मेक श्योर करें अटेंडेंस को, और ऑनलाइन हो। अच्छा जी, अब तीसरी बात है कि मेक द ग्राफ्स या ड्रॉ द ग्राफ्स, ठीक है। तो जी अब हम सबसे पहले इसके सोल्यूशन में जी पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है फाइंड द डेरिवेटिव। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, y कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें। अच्छा, अब यहाँ पे है फाइंड द फैजान, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ फंक्शन। और जो फंक्शन है ना स्टूडेंट वो आपके पास गिवन है और वो ये है, ठीक है। तो आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। आपने ये करना है कि इसी के अंदर जहाँ पे एक्स होगा उसको एक्स प्लस एच के साथ रिप्लेस कर देंगे, और ये आपके पास एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगी। अच्छा, अब आपने इस तरह से करना है, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला जो कि लिमिट है अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द एच इज अप्रोचेस टू जीरो के साथ हम बताएंगे जी। वो है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ठीक है। असल में ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज है ना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल होकर एच ही रिमेनिंग रह जाता है। तो ये बेसिक फार्मूला डेरिवेशन का, ठीक है। ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ या एफ ऑफ एक्स कह लें, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेटिव जो है वो आपने लिखा। अब आपने इसके अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग
एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जो राइट साइड है ना, या बाय पुटिंग एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 2 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस एच। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास आ गया इसकी वैल्यू, और फिर माइनस का साइन लगाया, और अब आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। देखिए मैं इसको ब्रैकेट में जो है ना वो यूज करूंगी। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ पे आप जरा देखिए स्टूडेंट कि आप इस तरह करें, इनको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दें। ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये इस तरह। उसकी रीजन ये है कि ये वाला जो माइनस है ना, इससे आगे जाके मल्टीप्लाई होना है, तो वो फिर उसका साइन जो है ना वो वैल्यूज का चेंज कर देगा। तो ये यहाँ से ओवर एच। अभी मैं 1 या 10 सेकेंड्स के लिए स्टॉप करती हूँ, आप मुझे बताएं इस इक्वेशन से आगे ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुई। अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? जरा अच्छी तरह से देखिएगा। यस सुबान, आप बताएं। यस मैम। अंडरस्टैंडिंग हो गई इस इक्वेशन से ये अगला स्टेप कैसे आए? मैम समझ रहा हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, इसके राइट साइड की जो वैल्यू है वो हमने लिखी है, फिर ये वाला माइनस का साइन लिखा है, फिर एफ ऑफ एक्स की जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, देन वी हैव टू राइट देयर, और फिर डिवाइडेड बाय एच कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होता है? जी कोई स्टूडेंट बता सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए ए। क्यूब जी जी ए जी। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab²। ठीक है, और इसमें ए क्या है आपके पास? एक्स प्लस एच। एक्स है ए, और एच जो है वो है बी। तो प्लस का फार्मूला है, तो इसलिए सारे साइन ही प्लस के ही आएंगे। तो आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्केयर एच ए स्केयर एच प्लस 3 एक्स एच स्केयर। ठीक है, फिर माइनस के साथ आगे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स माइनस एच, और फिर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स। ठीक है, ये देखें जी, माइनस को अंदर हमने इस दोनों से, फिर इस माइनस को आगे इससे किया, तो ये आपके पास जो है रिजल्ट आता है। अब देखते हैं हम कि क्या क्या कटिंग होता है। प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और इसके अलावा जी स्टूडेंट और कोई वैल्यू कैंसिल होती? प्लस x³ और माइनस x³। हाँ जी, प्लस फैजान। जी फैजान ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये चीजें आपके पास कैंसिल हो गई हैं, और जो फैजान है उन्होंने माशाल्लाह पिंक कलर यूज करते हुए ना, तो साथ ही जो है उसको डॉक्यूमेंट के अंदर सेटिंग कर दी गई। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। जी रिमेनिंग वैल्यूज देखें, एच क्यू प्लस 3 एक्स स्केयर एच प्लस 3 एक्स एच स्केयर ओवर एच। अब आपने बेसिकली करना क्या है कि आपके पास ना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट। ठीक है, अगर वो डिनोमिनेटर में स्पेशल जीरो आ जाता है, तो वो आपके पास ना अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, समथिंग ओवर जीरो इज इंफिनिटी आ सकता है। तो इसलिए आपने ऊपर से कोशिश करें किसी तरह से एच एच को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है आपने। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया एच स्केयर प्लस 3 एक्स स्केयर प्लस 3 एक्स एच ओवर एच। तो अब आप जरा देखें कि आपके पास ये वैल्यू जो है रिमेनिंग रह गई है आपके पास इस तरह से। फैजान स्टूडेंट आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, और भी किसी पॉइंट से आपको पनिश किया जा सकता है। फैजान मैम ये हो सकता है कोई और हो। किसी फेक किसी ने। मैम ये फैजान नहीं है, फैजान के नाम से कोई और आया हुआ है। अच्छा अच्छा, चलें जी फिर उसे हम ब्लॉक करते हैं, ये रिमूव करते हैं। जो स्टूडेंट होंगे उनको फिर ब्लॉक किया जाएगा। और लेकिन उससे स्टूडेंट ने आंसर तो कुछ सही दिए थे, लेकिन चलें अब हम उसको जो है रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा जी, मैम असली फैजान को रिमूव कर दिया आपने।
नहीं तो कोई एक ही फैजान था स्टूडेंट। मैम क्लास में दो फैजान है सर। एक एक फैजान खान जी, फैजान खान बात करें। मैम दो मैम फैजान दोनों था फैजान इसमें। था। नहीं नहीं, एक ने रोल दोनों। नंबर लिखा हुआ है, मेरी बात सुने, मुझे दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा है ना, तो वो जो प्रॉब्लम कर रहा था ना, मैंने उसी फैजान को किया। अच्छा, आप तो जरा देखिएगा जी, स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है ना वो साथ ही बता दें हम आपको कि 35 हैं, और इनके मैंने आपको बताया है कि इनके ना मैम वो फैजान सही लिखा था, वहां पे ऊपर माइनस एच मिसिंग है। हमने इक्वेशन से माइनस एच नीचे नहीं लाया, ऊपर नोमिनेटर में। चल चल मैं हमने देख उसको लेती हूँ। ऊपर। एच क्यूब प्लस 3x स्केयर एच प्लस 3x एच स्केयर जी, और माइनस एच। ठीक है। मैम फैजान हेल्प कर रहा है आपकी, आपने उसको रिमूव कर दिया। मैं वो आपने उसको किक कर दिया, तो अब हेल्प कर रहा है। चलें, वो आ सकता है स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि इसमें कोई मेरे एक दो जो ऑप्शंस होती हैं कि आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मैं खुद एडमिट करूंगी, मैंने यहाँ पे एडमिट फॉर ऑल किया हुआ है, तो वो आ जाएगा, आ गया होगा शायद, और दोबारा से उसका नाम हमारे आगे शो हो सकता है। और रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, स्टूडेंट को हो जाएगा, और मुझे पता है, तो मैंने आपको बताया ना अटेंडेंस का वो नहीं होगा, जो जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनकी लग जाएगी अटेंडेंस। अच्छा जी, लिमिट है एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे जी अब ये एच कॉमन होने की वजह से -1 आ गया जी स्टूडेंट। अब मैंने साथ ही लिमिट अप्लाई कर दी, देखिए डिनोमिनेटर का एच कैंसिल हो गया ना, तो आप लिमिट अप्लाई करें, एच का स्केयर का 0 का स्केयर प्लस 3x स्केयर एच। ठीक है, तो 3x स्केयर इंटू 0 प्लस 3x और इंटू 0। जी मैं जरा देखना ये चाह रही हूँ, मेरा ख्याल है ये एच नहीं होगा जी, ये वाला एच नहीं होगा स्टूडेंट जी ठीक है। ये वाला एच जो है कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, और ये इस तरह से है प्लस 3x, और ये इसके बाद है 0 और -1 ओवर, ये एच की जगह 1 ही है। अच्छा जी, यहाँ पे जब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो वहां पे आप फिर लिमिट का वो नहीं लगाएंगे साइन, अप्लाइंग लिमिट। अच्छा जी, ये 0 हो गया, और ये 3x स्केयर हो गया, और ये यानी कि 0 प्लस 3x स्केयर प्लस 0 -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3x स्केयर -1, ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट एफ डैश ऑफ एक्स। इसी को आप एम भी कहते हैं। ठीक है, यही आपके पास स्लोप भी यही कहलाती है, यही डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का आपने इस तरह से डेरिवेटिव ले लिया, तो वो उसका स्लोप कहलाएगा। अच्छा जी, अगला हम पॉइंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एट एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मैंने कह दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने कोई और बात पूछी है, मैं यहाँ पे कह देती हूँ एट एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है या क्या बनता है। ठीक है, तो जो आपके पास अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि m जो है स्लोप जो है वो आपकी एट एक्स इजिकल टू 1 पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू है ना, वहां पे 1 पुट कर दें, 3 1 स्केयर -1, 3 × 1 का स्केयर 3 -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी जो आपके पास m की वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 2। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड पार्ट हमने किया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के अंदर जो है वो हमने कहा कि जो y था वो आपके पास 3x³ माइनस x³ माइनस x था, शायद वो देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये x³ माइनस x। ठीक है, y भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी लिख सकते हैं, x³ माइनस x। ठीक है, तो लाइन ऑफ, अच्छा जी, अब इसका जो है सोल्यूशन है, इसकी इक्वेशन का फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि y नॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो मैंने x इजिकल टू 1 कहा था। ठीक है, यानी y इजिकल टू x³ माइनस x है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एट x जो होगा ना वो x नॉट कहलाएगा, जो मैंने
खुद से कह दिया था। आपको अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है उसमें गिवन कर दिया जाएगा कि ये एक्स नॉट की वैल्यू है। तो वाई इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1, ठीक है, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया आपने, तो 1 - 1 जो है वो जी इसमें आ गया 0। तो ये आपके पास जो y है बेसिकली ये आपके पास y नॉट बन गया। यानी x नॉट और y नॉट के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास आ जाता है, एक तो 1 है और दूसरा जो है वो आपके पास आ जाता है 0। ठीक है, ये पॉइंट आ जाते हैं। अच्छा जी, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें चाहे 2 रख दें। यानी एक तो एक m है आपके पास, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख लें, और इसका नाम या बल्कि 3 रख दें। इक्वेशन मेरा ख्याल है 1 2 रख चुके हों शायद, हम 3 4 रख दें। इसमें आपने बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 किया, तो y माइनस y नॉट की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m है 2 इंटू x माइनस x नॉट की वैल्यू 1। ठीक है ना, x नॉट 1 है तो 1 पुट कर दिया, y नॉट 0 है तो y 0 पुट कर दिया, और m की वैल्यू 2 है। अच्छा जी, अब y माइनस 0 जो है वो y हो गया 2x माइनस 2 1 माइनस 2, 2 दोनों से मल्टीप्लाई। बेसिकली जो होती है इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m जो है वो इसका हमारे पास 2 ही आ गया है, कि ठीक है कि यही आ गया है। ठीक है हमारे पास, तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो है ना, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा जी, अब ये आपके पास स्टूडेंट एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम जो है इसका थर्ड पॉइंट है ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए कर रही हूँ काम क्योंकि ना हमने पहली वाली जो वीडियो इसमें बहुत डिटेल के साथ है, जबकि इसमें ये था कि जरा चलें खैर, ये ग्राफ के बारे में है स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है ना, ये एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स वाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स ले लेंगे अपनी मर्जी से। जी, तो ये मैं देख रही हूँ कितना पेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज भी है हमारे पास। अच्छा जी स्टूडेंट, तो ये ले लें, 0 ले लें, -2 ले लें, -4 ले लें, सॉरी एक मैंने .1 दिया हुआ है, तो -1 -2 कर लें, चलें, -1 -2 +1 2। पिछले वाले जो दूसरी वीडियो होगी ना उसके अंदर मैंने 2 का स्पेस दिया है, क्योंकि रीजन ये थी कि मैंने कहा कि चलो मैंने एक .1 को भी दिया हुआ है आपके पास, तो चलें शो। अच्छा जी, -2 की वैल्यू है -2 का क्यूब -2। सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं स्टूडेंट। तो ये कितना आ जाता है, -8 -2 कितना आ जाएगा आपके पास, -10। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम जो है वो है पी ऑफ एक्स वाई का, और वो आपके पास आ जाता है कि x जो है वो आपके पास आ गया है -2, और जो y है वो आपके पास आ गया है -10। इसके अब मैंने आपको ना इसके जो आपके पास एक्टिवेटेड फंक्शंस हैं कुछ जो मैंने आपको बताए हुए हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट के बारे में, या और भी सिग्मॉइड है, इस तरह से उनके बारे उसके ऊपर भी आपको हम डेरिवेटिव करके उनकी भी जरा दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, -1 का क्यूब है -1, तो ये -1 जो होता है वो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि -1 के ऊपर रिजल्ट आ गया 0 का। अच्छा जी, 0 का क्यूब -0, तो ये 0 -0 जो है 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ओरिजिन पे 0 0। फिर 1 का क्यूब -1, तो 1 -1 जो है वो 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 के ऊपर भी 0। अच्छा, सेकंड है 2 का क्यूब -2, तो ये 8 -2 इज इक्वल टू 6, तो +2 के ऊपर ये आ गया 6। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ आ गया। अच्छा जी, एक तो ये ग्राफ हो गया, ठीक, दूसरा आपके पास होगा टेंजेंट लाइन का ग्राफ, टेंजेंट इक्वेशन। वो थी आपके पास y इज इक्वल टू 2x। जी, वो आपके पास क्या थी स्टूडेंट, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाली, 2x -2। ठीक है, दोनों के आपने टेबल बनाने हैं, सेम ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। हम x के सेम ही पॉइंट्स दोनों पे लेंगे। ठीक है, मैम ये जो ए वाला टेबल है इसमें जो सेकंड कॉलम है वहां पे y -2 आएगा। यहाँ पे जी, यहाँ ठीक है,
जी स्टूडेंट माइनस यहाँ पे नहीं, नहीं, वहां टू पे एंड कैसे पे आएगा भाई, टू कैसे आएगा? मैम वाई की जगह एक्स वाई की जहाँ पे आपने वैल्यू लिखी है वहां पे -1 कमा -2 आएगा ये एंड पे। यहाँ पे एक मिनट ठहरिएगा, माइनस यहाँ पे यहाँ नहीं, पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा, तो वाई हमारे पास एंड पे जो हम एक्स वाई पॉइंट लिख रहे हैं वहां पे -2 आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ये -2 बनता है। स्टूडेंट, ये मैं दूसरी बात ये देख रही हूँ कि यहाँ पे एक मिनट देखे ना, ये -2 है, यहाँ पे -2 आना था, ये -2 का क्यूब है, माइनस आ गया, और ये एक्स की वैल्यू -2 थी। ठीक है, तो -2 -8 +2 जो है वो +6 आता है। अच्छा अच्छा, ये आ जाता है +6 आता है, -2 और 6। चलें जी, खैर, -2 और 6 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी देखें ये -1 आ रहा है। ये आप लोग जरा देख लीजिएगा, एक वीडियो आपके साथ बहुत अच्छी शेयर करती हूँ मैं अभी, माइनस इंटू -1 +1। मैम -6 नहीं आएगा? क्या? -6 नहीं आएगा? जी जी, -6 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आएगी, -1 और +1, ये 0 आ जाएगी। ठीक है, -1, 0, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये तो 0 ही रह जाएगी, और ये जो है ये आपके पास 1 0, और ये 2 और 6, ठीक है। ये -2 -6 -1 0, ठीक है। और कोई इसमें इशू? बस में। अच्छा जी, असल में अब हमारे पास 7-8 मिनट रह गए हैं इसके, और एक दूसरी वीडियो मैं आपके साथ 40 मिनट्स की शेयर करूंगी। ठीक है, 2x -2 जी, ये है कि 2 × -2 -2, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास -4 -2 = -6, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो x, y का आ गया आपके पास। x है आपके पास -2, -6। फिर इसी तरह से देखें 2 × -1 -2, तो ये आ जाता है -2 -2 = -4, तो -1, -4। फिर है 0 आ जाता है, 2 × 0 -2, तो ये आ जाता है 0 -2, दैट इज इक्वल टू -2, तो ये 0 -2, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड है 2 × 1 -2, तो ये आपके पास आ जाता है 2 -2 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 0। अब आप नोट करें कि ये 1 और 0 एक पॉइंट कॉमन आएगा, वही आपका टचिंग पॉइंट होगा। अच्छा जी, 2 × 2 -2, तो ये 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2, 2, ठीक है। ये आपने जो मैंने मिसिंग कर दी है ना स्टेप, ये मैंने असल में स्पीड अप इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ग्राफ जो है ना वो आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूं, बजाय इसके कि दूसरी आप वीडियो अपलोड करें। अच्छा जी, एक्स तो देखिए ना आपके पास आ गया, वाई के अंदर वैल्यूज जरा देखिएगा स्टूडेंट, -6 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 6, दोनों ग्राफ्स में देखिए -6 मिनिमम और 2, यानी कि -6 से +6 तक हम ले जाते हैं वाई एक्सिस को। एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, और वाई डैश है। तो जी मैं यहाँ पे 2 4 6 और -2 -4 और -6, ठीक है। और ये जबकि आपके पास 1 2 3, ये 0 है, यहाँ पे y एक्स के ऊपर माइनस का 1 का डिस्टेंस दे रही हूँ, और y पे 2 का। अच्छा जी, पहले हम एक 4 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, 6 मिनट है। -2 -6, -2 -6 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आपने लेबलिंग भी करनी है, -1 0, -1 के x है -1 और y है 0, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है। फिर है 0 0, अच्छा, और फिर है 1 0, x1 और y0, ठीक है ना। और फिर है 2 6 2 6। अच्छा, अब आप में से कोई स्टूडेंट जो है ना वो इस तरह करेगा कि इसको इस तरह करके मिला के ऐसे ले जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक अगर एक अननोन स्टूडेंट है ना, वो क्या करेगा, इस तरह करके इस तरह करके ऐसे मिला लेगा। लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर थोड़ा सा बेंड होता है, और इस तरह से ना, यानी कि इसके ग्राफ की ऐसी शेप बनती है, ठीक है। आप तो इसको इस तरफ से करके तो इस तरह कर देंगे, लेकिन ये है कि मुझे इसका चूंकि आइडिया है इसलिए, लेकिन जैसा आपको ग्राफ शो हो रहा है ना, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट ना, इसको ना बेंड करें, आप सीधा भी ले जाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि एक से दूसरे पॉइंट में ना कर्व की शेप जरा दें, क्योंकि वजह ये 1 से ऊपर पावर हो ना तो वो लीनियर फॉर्म नहीं होती। अच्छा जी, खैर,
आपके ऊपर होता है स्टूडेंट कि आप ना आगे ये तो है, यानी कि ग्राफ को जो है ना स्ट्रेट में ऐसे सीधा आगे और पीछे को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा जहाँ पे उसका बिहेवियर है। अब मेरे पास बिल्कुल सीधा नहीं ड्रॉ हुआ सही से। अच्छा जी, ये था, ये वाली जो चीज है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कि जो हमने ग्राफ दिया था ये वो। अब इस पॉइंट को देखें, अब दूसरे पॉइंट, ये वाले पॉइंट सारे मिला लिए आपने, अब देखें -2 -6। अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स कंबाइन आ रहे हैं, -2 एंड -6। यहाँ पे भी आपके पास आ सकती है एक लाइन। यहाँ पे दो दफा जब लिखा जाए ना, उसको जरा डबल टाइम करते हैं, लिखें पॉइंट एक दफा ही। अच्छा जी, -2 और -6। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है -1 -4, एक्स है -1 और दूसरा है -4 है, -1 -4। और थर्ड पॉइंट है 0 -2, एक्स है 0 और वाई है -2। जी, ये वाला पॉइंट 0 -2, ठीक है। ये देखें, ये तीन पॉइंट्स हैं इसके। और फिर है 1 0, ये वाला पॉइंट 1 0। देखें, मैं इस पॉइंट को, ये लिखा हुआ है 1 0, मैं इसको दो दफा नहीं लिखूंगी। अच्छा जी, फिर है 2 एंड 2। अब मैं इस लाइन को इसमें देखें दो दफा। पहले तो आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया ना, ये ठीक है। और फिर ये 2, 2 जो था वो तकरीबन यहाँ पे था, ठीक है। और ये मेरे पास असल में स्केल नहीं है, वरना ये सीधी लाइन इस तरह से मिल रही है। यानी कि ये इस तरह से है कि अगर ग्राफ इस तरह से है ना, तो ये ग्राफ को एक इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। असल में ये ग्राफ को दो पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन, वरना आमतौर पे एक पॉइंट पे टच करती है, ये ग्राफ को दो पॉइंट पे टच कर रही है। आप इसको सीधा इधर से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये है आपके पास y इज इक्वल टू 2x - 2, ठीक है। तो असल में जो इसके अंदर एग्जाम्पल थी ना, उसके अंदर उसने कहा था कि डेरिवेटिव का ग्राफ निकालें, लेकिन मैंने कहा आज आपको नहीं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और जैसे कि अगर आप देखें स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ग्राफ होता है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी जी, अगर आपके पास इस तरह ग्राफ है, ठीक है, तो उसके कर्व के साथ अगर स्ट्रेट लाइन गुजर रही है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो उस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर दे, ठीक है। अब ये भी दो पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन जैसे कि ये है ना कि अगर ये इस तरह करके ग्राफ है, तो वो दोनों पॉइंट पे टच कर रही है, कट नहीं कर रही किसी पॉइंट के ऊपर, दोनों पॉइंट पे टच कर रही है, तो फिर वो टेंजेंट कहलाएगी। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा दो पॉइंट्स पे कटिंग करेगी तो वो सेकेंड कहलाएगी। जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? मैं इसी वीडियो को और इसके अलावा एक और वीडियो जो है, वो दोनों वीडियोस आपके साथ 2.2 की आज हमने की है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। और आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो दिया है वो दिया है कि इक्वेशन, जो पिछली वाली इक्वेशन है उसका एग्जाम्पल है, उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा आपके पास पैराबोलिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। यू टाइप शेप इसकी होगी। तो इसके ऊपर जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है ना, कि आपके पास एक पॉइंट के ऊपर, यानी जब हमने, मैं जो प्रीवियस आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करूंगी वो भी 40 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें 2 4 आपका कॉमन पॉइंट था, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई थी। तो जी, कोई क्वेश्चन है, पूछें जरा स्टूडेंट।